Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I explain question number 14 this exercise. एंड इस एक्सरसाइज के जो इससे लास्ट जो क्वेश्चंस थे वो इससे लास्ट जो वीडियोस हैं एंड कंप्लीट चैप्टर का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. तो इसके लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के. तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, अपने को क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. मतलब अपने को क्यूब वाली मतलब आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व करना है. डायरेक्ट इसकी क्यूब नहीं करनी, इसकी क्यूब नहीं करनी, इसकी क्यूब नहीं करनी, एंड विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग कि कैलकुलेट करे बिना आपने इसका आंसर बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी. एंड इससे जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें अपनों ने एक प्रोसेस पढ़ी थी क्या, कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 अपने पास था तो अपनों ने एक चीज़ वेरीफाई की थी क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz. तो कभी भी ध्यान रखना कि अगर x y z तीन मेरे पास प्लस में नंबर हैं और उनकी अगर वैल्यू फाइंड करनी है और तीनों की क्यूब है तो वो इक्वल्स टू होते हैं 3xyz के. कब होते हैं, जब उनका सम करने पे क्या आता हो, 0 आता हो. ओके, तो करते हैं फिर इसको. तो अब आप देखो कि जो फर्स्ट है, फर्स्ट में x के प्लेस पे क्या है, 12 है मेरे पास. x के प्लेस पे कितना है, 12 है. y के प्लेस पे 7 है. z के प्लेस पे ये है. तीनों को ऐड करते हैं, -12 प्लस 7 प्लस 5. तो ऐड करेंगे तो 0 ही आता है. तो मीन्स अगर x प्लस वाई प्लस जेड करने पे 0 आता है तो मतलब अपने पास जो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz होता है. ये अपनों ने इससे लास्ट जो क्वेश्चंस थे वहाँ अपनों ने प्रूफ किया था. आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 था, उसमें प्रूफ किया था. ओके, एंड अब अपने को पता लग गया कि इनका 0 होता है तो मतलब इसको मैं ये लिख सकता हूँ. तो मतलब x की वैल्यू है मेरे पास, x क्यूब है मतलब 12 की क्यूब है, वाई क्यूब मतलब 7 की क्यूब है, जेड क्यूब मतलब 5 की क्यूब है. तो मतलब इक्वल्स टू मेरे पास क्या आएगा, 3xyz आएगा. तो 3 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगी वैल्यू मेरे पास, तो 3 इंटू एक्स के प्लेस पे आएगी -12 और वाई के प्लेस पे आएगी 7 और जेड के प्लेस पे आएगी 5. इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 3 ज़ा 36 एंड 36 इंटू 5 करेंगे तो 180 आ जाएगा. एंड 180 इंटू 7 कर देंगे तो -180 इंटू 7 0 का 0 एंड 7 8 ज़ा 56 कैरी 5 एंड 7 12. तो आप देख सकते हो माइनस का 1260 आंसर आ रहा है और अपना भी 1260 आ रहा है. तो इस टाइप से आपने करना है. तो सेम एज इसका सेकंड पार्ट है, उसमें भी अपने यही चीज़ करेंगे. क्या, सबसे पहले जो नंबर्स का क्यूब मेरे को करना है उनको क्यूब से नहीं करना, डायरेक्ट करना है. जो भी प्रोसेस बताई थी कि सबसे पहले तीनों को ऐड करके देखो कि अगर 0 बनता है तो फिर अपने पास x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz होता है. तो सबसे पहले ऐड करते हैं, x के प्लेस पे 28 है, y के प्लेस पे क्या है -15 है और z के प्लेस पे -30 है. तो ऐड करते हैं 28 -15 -13. ठीक है, करेंगे तो 0 ही आएगा, माइनस करेंगे. एंड जैसे ही 0 आता है तो अपने को पता है x क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू होता है 3xyz के. तो मतलब अब यहाँ मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ क्या करूँगा, 3xyz हो जाएगा. तो x के प्लेस पे 28 है, y के प्लेस पे -15 है और z के प्लेस पे -13 है. जब इन तीनों की आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 16,380. आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, यही आंसर आएगा. ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है, आपने रीड करते हैं, गिव पॉसिबल एक्सपेंशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रीथ. कि कौन कौन सी लेंथ और ब्रीथ की एक्सपेंशंस पॉसिबल हो सकती हैं ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स. की जो भी रेक्टेंगल है उसकी लेंथ ब्रीथ की अपने को एक्सपेंशंस बतानी है. इन विच देयर एरियाज आर गिवन. एरिया अपने पास गिवन कर रखा है. आपको पता है ये रेक्टेंगल है, इसमें क्या होता है, एक तो लेंथ होती है और एक ब्रीथ होती है. दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया आता है ना. तो अभी ध्यान देना, अपने पास यहाँ गिवन क्या है, एरिया गिवन है, ये रहा.
दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले, एरिया गिवन है। अब एरिया अगर आप देखो तो किस फॉर्म में गिवन है, एरिया है ना जो मेरे पास गिवन है वो है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मैंने आपको बताया था कौन सा होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है, उसको अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। तो इसी टाइप से अपने पास यहाँ क्या है, फर्स्ट पार्ट को अगर करते हैं तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर कैसे करते थे, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई। फर्स्ट और लास्ट की अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है, 12 5 जा, अगर फर्स्ट और लास्ट की करें तो 25 इंटू 12 करेंगे, तो 25 इंटू 12 करने पे कितना आता है, ये आ जाएगा 300। कितना आता है, 300। अब 300 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनका मतलब कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर तो 35 आ जाए और इनटू करने पर 300 आ जाए। तो सिंपल से फैक्टर हैं। देखो आप जितने भी इसके फैक्टर हैं आप करके देख सकते हो, बट उसमें से एक फैक्टर होगा 20 इंटू 15, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो 20 इंटू 15 कर दें तो 300 बनता है, और अगर ऐड कर दें तो -35 बनता है। दोनों के आगे साइन लगा दूंगा माइनस, जिससे दोनों -35 हो जाएंगे ऐड करने पे। तो इस टाइप से आपने फैक्टर करने हैं। तो जो यहाँ फैक्टर करके राइट कर रखा है। एंड अब देखो कि 4 फैक्टर कितने मेरे पास टर्म्स होंगी, यहाँ 4 टर्म्स होंगी। तो फर्स्ट 2 का पेयर बन जाएगा, सेकंड 2 का पेयर बन जाएगा। ग्रुप बना के इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट 2 में से अगर देखा जाए तो क्या कॉमन आता है, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 कॉमन आता है, एक ए कॉमन आता है, तो 5a क्या आ जाता है कॉमन। एंड इन साइड क्या बचेगा, 5a माइनस 4। एंड यहाँ से क्या कॉमन आता है, देखो मैंने बोला था कि जो भी सेकंड ग्रुप है उसके आगे जो साइन होगा वही कॉमन आता है, तो माइनस का साइन कॉमन आ गया। एंड दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो मतलब 3 कॉमन आ गया। ओके, एंड फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से 5a और माइनस का 12। ये भी आपको बोला गया कि जो ये ब्रैकेट के इनसाइड जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों सेम होनी चाहिए, तभी आपका मतलब फैक्टर सही होगे। तो ये दोनों फिर से कॉमन आ गए, तो आप लिख दोगे 5a माइनस 4 कॉमन आ गए, एंड दूसरा हो गया 5a माइनस 3। तो जब ये 2 फैक्टर आपके पास बन गए और हाईएस्ट पावर भी 2 है तो 2 ही फैक्टर आएंगे। तो एक को आप किसी को भी लेंथ लिख सकते हो और दूसरे को आप ब्रीथ लिख सकते हो। चाहे आप इसको लेंथ लिखो तो इसको ब्रीथ लिख देना, और अगर आप इसको लेंथ लिखोगे तो इसको ब्रीथ लिख देना, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, तो किसी को भी लेंथ और किसी को भी ब्रीथ लिख सकते हो। ओके, तो मतलब अपने पास ये फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी, और सेकंड वाली क्या हो जाएगी, ब्रेथ। तो जो आपको लिखा हुआ है यहाँ देखो, ये रहा, दस द पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ आर दिस एंड दिस। ओके, इसी टाइप से इसका सेकंड पार्ट करेंगे। एंड सेकंड पार्ट में भी यही सेम चीज़ है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है एंड इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्या होंगे, मल्टीप्लाई करने पर 35 इंटू 12 है, वो भी माइनस का है 12, तो आंसर आएगा माइनस का। 35 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा, 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 3 जा 36, 420, कितना आएगा 420। अब देखो बिटवीन क्या है, 13 है, तो ऐसे 2 फैक्टर लेने हैं कि मल्टीप्लाई ऐड करने पे तो कितना बन जाए, 13 बन जाए। तो आप इसके ऐसे फैक्टर सारे जितने भी आप राइट कर लेना, उसमें से आपको ये 2 फैक्टर मिलेंगे 28 एंड 15। अगर 28 में से 15 माइनस कर दूं तो प्लस का 13 बचता है, और मल्टीप्लाई करते हूँ तो मेरे पास 420 आएगा। आप करके देख सकते हो, 28 इंटू 15, 15 8 जा कितने हो जाएंगे, 15 में 75 120 हो जाएंगे, एंड 12 कैरी, 15 टू जा 30 और 12 420। तो आप देख सकते हो यही बनेगा। ओके, एंड फिर आप क्या करोगे, वही सेम प्रोसेस, 2 2 के ग्रुप बन जाएंगे, इसका और इसका ग्रुप, इसका और इसका ग्रुप। ओके, एंड इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, आप देख सकते हो क्या, 7, दोनों 7 के टेबल में आते हैं, और एक y वेरिएबल कॉमन आता है। तो एक तो 7y कॉमन आ गया, इन साइड बचेगा 5y प्लस 4, एंड यहाँ से कॉमन क्या आएगा, माइनस का 3, एंड वेरिएबल कोई कॉमन आता नहीं है तो 5y प्लस 4। फिर से 5y प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, ये रहा, एंड इन साइड बचेगा 7y माइनस 3, एंड दिस इज़ अ लेंथ एंड दिस इज़ अ ब्रेथ। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसी टाइप से 16 क्वेश्चन है। तो 16 क्वेश्चन में क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सपेंशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड आ गया, एंड क्यूबॉइड है, उसका वॉल्यूम गिवन है। एंड वॉल्यूम में आपको पता है कि अगर मैं कोई भी क्यूबॉइड बनाता हूँ तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के अंदर क्या होता है, लेंथ भी होती है, ब्रीथ भी होती है, और हाइट भी होती है। तो मतलब यहाँ 3 डायमेंशंस होती हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो मेरे पास क्या है, वॉल्यूम गिवन है, फर्स्ट पार्ट 2 पार्ट हैं, लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों बतानी है आपने। ठीक है,
तो फर्स्ट करते हैं। देखो वॉल्यूम आपको मैंने बता दिया, लेंथ विथ हाइट होता है। तो देखो भी यहाँ अपने पास क्या है, 2 ही टर्म्स हैं, तो वो फैक्टर कब करते होते हैं, जब वो मल्टीप्लाई करके मिडिल टर्म सेपरेट से, या अपने फैक्टराइजेशन मेथड बोल सकते हैं, जब 3 टर्म हो। बट यहाँ तो 2 ही हैं, तो डायरेक्ट कॉमन आ रहा है, इसमें से ग्रुप बन गया ना 2 का। तो एक तो 3 कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों 3 के टेबल में, और एक x कॉमन, तो बचेगा x माइनस 4 बचेगा। ओके, तो इस टाइप से आप डायरेक्ट कर सकते हो। 3x आपका कॉमन आता है, तो 3x ये चाहे मत लिखना, आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो ये। ओके, 3x कॉमन आ गया, x माइनस 4 आपका बच जाता है। तो मीन्स जो फर्स्ट है वो आपकी लेंथ हो जाती है, सेकंड है वो आपकी ब्रीथ हो जाती है, थर्ड है वो आपकी हाइट हो जाती है, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई में है। तो सीक्वेंस में लिखें तो फर्स्ट लेंथ, सेकंड ब्रीथ और थर्ड हाइट। तो इसी टाइप से आपने करना है। तो आप देख सकते हो नीचे लिखा भी हुआ है कि द पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों लिखी हुई हैं। ओके, इसी टाइप से आपने इसका सेकंड पार्ट करना है। उसमें क्या है, एक आपको क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखा है, एंड क्यूबिक पोलिनोमियल जो दे रखा है सबसे पहले उसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, एक तो k कॉमन आता है। इसमें से क्या कॉमन आता है, k, क्योंकि तीनों टर्म्स के अंदर k है आपके पास। तो एक आता है, सभी 4 के टेबल में आते हैं, तो 4k कॉमन आता है। अब देखो इनसाइड क्या बचेगा आपका, जब 4 गया और 3k गया तो बचेगा यहाँ 3y²। ओके, और उसके बाद में जब 4 कॉमन आ गया यहाँ से, प्लस का 2 और y बच गया, k भी चला गया, फिर माइनस का कितना बचा मेरे पास यहाँ 5k, तो चला ही गया, तो 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 4k ब्रैकेट 3y² प्लस 2y प्लस माइनस 5। तो मतलब आप सीधा यहाँ पहुँच जाओगे, कहाँ, इस स्टेप पे। ओके, तो यहाँ ये आपकी टर्म बन जाती है। एंड उसके बाद में आपने वही क्या करना है, मिडिल टर्म आपके पास क्या है, 3y² प्लस 2y माइनस 5 है, इसके आपने करने हैं फैक्टर। मल्टीप्लाई करने पर 15 बनना चाहिए, ऐड करने पर 2 आना चाहिए। तो आप कर दोगे, बस सिंपल सी है, क्या है, मल्टीप्लाई करने पर 15 आना चाहिए, ऐड करने पर 2, तो 5y माइनस 3y कर दोगे। मल्टीप्लाई करने पर 15 बनता है, और अगर माइनस कर दें तो प्लस का 2y भी आता है। तो एक तो 3y लिख लिया, दूसरा 5y लिख लिया। इन दोनों में से कॉमन 3y, यहाँ बचेगा y माइनस 1, यहाँ से 5 कॉमन आ गया, प्लस का y माइनस 1, अगेन y माइनस 1 क्या आ जाएगा कॉमन, और यहाँ बचेगा 3y प्लस 5। ओके, और इनटू में लास्ट जो बाहर पड़ा था वो 4k था ही अपने पास, तो ये हो जाएगी लेंथ, ये हो जाएगी ब्रीथ, और ये हो जाएगी हाइट। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो जो आपके पास ये आ गई लेंथ, ये आ गई ब्रीथ, और यह हाइट, मतलब कि क्यूबॉइड होता है ना, जो क्यूब और क्यूबॉइड होते हैं उनकी 3 साइड होती हैं, लेंथ भी होती है और ब्रीथ भी होती है और हाइट भी होती है, तो इसलिए वहाँ 3 अपने पास फैक्टर बने हैं। ओके, तो आई होप आपको ये कंप्लीट जो क्वेश्चंस थे आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह, और इसी के साथ आपका चैप्टर भी ये कंप्लीट हो जाता है। एंड जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगे उसमें अपने नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द न्यू अपडेट्स, प्रेस द बेल आइकन।